Assalamu alaikum my dear friends and welcome back to my YouTube channel Math is Made Easy। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टॉप 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। इनमें से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट। तो पहला एमसीक्यू है Satriya dance, which is one of the 8 principal classical Indian dance traditions, is from which of the following states? Options are West Bengal, Manipur, Mizoram and Assam। तो सत्रिया डांस जो कि 8 बुनियादी क्लासिकल इंडियन डांस ट्रेडिशंस हैं उनमें से एक है। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज डी पार्ट, यानी असम इसका सही आंसर है। तो ये जो 8 ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं उनमें पहला वाला है भारतनाट्यम, तमिलनाडु के साथ वाबस्ता है। इस तरह से कथक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है यूपी का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा का, कथकली केरला का, सत्रिया जो कि असम का है, इस तरह से मणिपुरी मणिपुर का और मोहिनीअट्टम केरला का। तो ये 8 ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which among the following Muslim writers has written the famous Hindi work Padmavat? Options are Malik Muhammad Jayasi, Abdul Rahim Khane Khana, अमीर खुसरो या बुलेशा। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से इन मुस्लिम राइटर्स में से किसने बहुत ही मशहूर हिंदी वर्क पद्मावत लिखी है? तो पद्मावत में एक्चुअली जिक्र की गई है जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी टू मेरी द क्वीन ऑफ चित्तौड़, जो कि चित्तौड़गढ़ एक बहुत ही मशहूर शहर है किसका, राजस्थान का। उसकी जो क्वीन थी जिसका नाम था पद्मावती। तो अलाउद्दीन खिलजी उससे शादी करना चाहता था। तो उसके बारे में इस पद्मावती इस पद्मावत में जिक्र की गई है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट, मलिक मोहम्मद जयासी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद थर्ड वाला, विच अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली मेड कलर फिल्म? मुगले आजम, किसान कन्या, देवदास या दौलत। यानी अपने बलबूते पे इंडिया ने पहली कलर फिल्म कौन सी बनाई? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी पार्ट, किसान कन्या। एक्चुअली ये जो किसान कन्या है ये लिखी थी मूवी सादत हसन मंटू ने। सादत हसन मंटू, और इसको प्रोड्यूस किया गया था अर्देशिर ईरानी ने, और इसका डायरेक्टर जो था वो था मोती गिडवानी। मोती गिडवानी। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद रेफरेंस टू कुंभ मेला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहले मैं कुंभ मेले के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देना चाहता हूँ। कुंभ मेला में बहुत सारे टाइप्स है, 5 टाइप्स में। जो कुंभ है एक्चुअली हर तीसरे साल मनाया जाता है 4 जगहों पे। इसके लिए 4 प्लेसेस मखसूस की गई हैं। एक है हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक एंड उज्जैन। इन चारों जगहों पे दरिया हैं। जैसे हरिद्वार की अगर हम बात करेंगे, हरिद्वार में है गंगा रिवर, यहाँ पे आप देख सकते हो गंगा रिवर। इसी तरह से जो प्रयाग संगम है इलाहाबाद में, संगम का मतलब है जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रिवर्स ज्वाइन हो जाएं। तो यहाँ पे यमुना, जमुना और सरस्वती तीनों मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रयाग संगम। तो यहाँ पे ये दरिया है। इस तरह से गोदावरी है कहाँ पे, नासिक में, और शिप्रा है उज्जैन में। तो 4 जगह हैं, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। ये 4 प्लेसेस हैं जहां पे कुंभ मेला हर तीसरे साल मनाया जाता है, हेल्ड किया जाता है। इसका मतलब हर एक जगह पे 12 साल के बाद कुंभ मेला हेल्ड किया जाता है। तो एक ही खाली कुंभ मेला जो कि 4 के 4 जगहों पे मनाया जाता है रोटेशन के हिसाब से। तीसरे साल एक जगह, फिर 3 साल हो गई, छठे साल फिर दूसरी जगह, फिर 9वें साल तीसरी जगह, फिर 12वें साल तीसरी जगह। जो दूसरा है अर्धा कुंभ मेला,
ये सिर्फ 2 जगहों पे हेल्ड किया जाता है, हरिद्वार और प्रयाग पे, एवरी 6 ईयर्स, 6 साल के बाद। पूर्णा कुंभ मेला जो कि 12 साल के बाद प्रयाग पे यानी इलाहाबाद में हेल्ड किया जाता है। महाकुंभ मेला जो कि 144 साल के बाद प्रयाग पे हेल्ड किया जाता है। उसके अलावा भी और एक है इसका टाइप, जिसको हम बोलते हैं मग मेला, जो कि प्रयाग में ही हेल्ड किया जाता है। मग मेला, MAGH, मग मेला, और ये हर साल मनाया जाता है। एक्चुअली इन मेलों में ये जो हिंदू फॉलोवर्स हैं ये डुबकी लगाती हैं इन दरियाओं में, और ये समझते हैं कि इनसे इनके गुनाहों का प्रायश्चित हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हो क्वेश्चन हमारा है, पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, व्हाइल देयर आर 4 वेन्यूज ऑफ पूर्णा कुंभ मेला इन इंडिया। अभी हमने देखा कि पूर्णा कुंभ मेला के लिए एक ही वेन्यू है, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो प्रयाग में। ये देखो प्रयाग में सिर्फ ये हेल्ड किया जाता है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये क्या है, देयर आर 4 वेन्यूज, तो पहली ही स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, वाइल पूर्णा कुंभ मेला इज हेल्ड एट सेम वेन्यू, तो ये बिल्कुल है, सेम वेन्यू प्रयाग में हेल्ड किया जाता है। इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अर्धा कुंभ मेला इज हेल्ड एट सेम वेन्यू, हाँ ये भी सही है, विद एन इंटरवल ऑफ 6 ईयर्स, ये भी सही है। तो इसका मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 2 इसका राइट आंसर है, यानी ओनली 2, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the evolution of scripts in Indian languages, consider the following: Brahmi script, Siddha Matrika script, Devangiri script. Which among the following is the correct chronological order in which they evolved? तो ये जो स्क्रिप्ट्स आ गए इंडियन लैंग्वेजेस में, तो आपको क्रोनोलॉजिकली वक्त के हिसाब से बोला है कि इवॉल्व पहले कौन हुआ, फिर कौन, और फिर कौन। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए पार्ट, 1 2 3, यानी पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसके बाद सीधा मैट्रिका स्क्रिप्ट, उसके बाद देवांगरी स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 ब्रांचेस ऑफ इंडियन पेंटिंग? इसको हम शदंगा भी बोलते हैं, क्योंकि जो इंडियन पेंटिंग है इसके 6 लिम्ब्स हम कह सकते हैं। तो इनमें से उन 6 लिम्ब्स में से कौन सा लिम्ब नहीं है, यानी इन ऑप्शंस में लवानिया, सदरसिया, वर्णिका बंगा या खम्स, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि उन 6 लिम्ब्स में नहीं आता है, 6 ब्रांचेस में नहीं आता है, या 6 प्रॉपर्टीज में नहीं आता है? तो पहले मैं उनकी थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। जो 6 लिम्ब्स हैं इंडियन पेंटिंग्स है या इंडियन आर्ट के इन जनरल में कहूंगा, पहला है रूपा बिड़ा, दैट इज द नॉलेज ऑफ अपियरेंसेस। इस तरह से परमानानी, दैट इज करेक्ट परसेप्शन, मेजर एंड स्ट्रक्चर प्रपोर्शन होना चाहिए आर्ट में। इस तरह से बावा यानी एक्शन ऑफ फीलिंग्स ऑन फॉर्म्स, लवानिया योजनम, इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस, आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, सदरादियाम लाइकलीनेस और वर्सिमिलिट्यूड। इस तरह से वर्णिका बांगा, आर्टिस्टिक मैनर ऑफ यूजिंग द ब्रश एंड कलर्स। यानी ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी आर्ट में, एक्चुअली यही इसका मकसद है। तो इनमें से जो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी बिलोंग नहीं करता है इसके साथ, तो डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, द सागा दावा फेस्टिवल मार्क्स द लाइफ ऑफ बुद्धा, इट इज मोस्ट कॉमनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? जो सागा दावा फेस्टिवल है, ये एक्चुअली जन्मदिन है बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा का। तो कहाँ पे, किस स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सिक्किम, बी पार्ट इज द राइट आंसर। Question number 8. Which of the following are included in the list of UNESCO intangible cultural heritage? Raman, Sankirtana, Bharatnatyam. Select the correct option from codes given below. यूनेस्को आपको मालूम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो रमन जो है, एक्चुअली रमन पहला वाला, ये एक हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है। थोड़ी सी मैं जानकारी मैं आपको दूंगा, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, हिंदू का रिलीजियस फेस्टिवल है, और ये एक उत्तराखंड के एक गांव में मनाया जाता है, उत्तराखंड के गांव में। इसी तरह से जो ये दूसरा वाला है संकीर्तना,
संकीर्तना एक परफॉर्मेंस होती है इन द फॉर्म ऑफ डांस, सिंगिंग, डोल वगैरह बजाया जाता है जो टेम्पल्स वगैरह हैं मणिपुर के स्टेट में। तो ये परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो इस तरह से भरतनाट्यम, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि ये वन ऑफ द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स तमिलनाडु की। तो इसमें जो पहले दो हैं, रमन और संकीर्तना, ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में है, लेकिन भरतनाट्यम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेयर्स विद स्टेटस वेयर दे आर सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि ये जो पेयर्स बनाए हैं, ये जगह का नाम है और मेलों का नाम है। हेमिस गोम्पा, क्या ये मेला यूटी ऑफ लद्दाख में मनाया जाता है? क्या ये सही है? चंद्रभागा, क्या ये उड़ीसा में मनाया जाता है? अंबुबासी, क्या ये असम में मनाया जाता है? तो कौन करेक्ट है? तो ये तीनों करेक्ट हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तीनों ऑप्शन है, यानी डी पार्ट इसका सही आंसर है। तो हेमिस गोम्पा मेला जो है ये यूटी ऑफ लद्दाख में ही है, चंद्रभागा उड़ीसा में मनाया जाता है, और इस तरह से अंबुबासी असम में। क्वेश्चन नंबर 10, the mega cultural festival India by the Nile is organized in which country? ये जो बहुत ही बड़ा कल्चरल फेस्टिवल है इंडिया बाय द नाइल, ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्योंकि नाइल यहाँ पे आ गया, इससे पता चलता है इजिप्ट में। एक हिंट है आपके लिए, तो इजिप्ट में ये मनाया जाता है। Which of the following period marks the beginning of Indian temple architecture? Options are कुशाना पीरियड, गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड और वैदिक पीरियड। कौन सा ऐसा पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में जहां से इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज गुप्ता पीरियड। बी पार्ट इज द राइट आंसर, गुप्ता पीरियड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट रिसीव्ड द टाइटल ऑफ शेख कबीर? इन जो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, इसमें से किस सूफी बुजुर्ग ने टाइटल यानी अवार्ड हासिल किया एज शेख कबीर, यानी बड़ा शेख? ऑप्शंस आर सैयद यादुल्ला, मुहिबुल्ला इलाहाबादी, अब्दुल कुदुस गंगोई, मिरंगजी शम्स अल उशक। तो ये चार ऑप्शंस है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मुहिबुल्ला इलाहाबादी। इसका वो जो विजन जो था बहुत ही ज्यादा वास्ट था, और मेटाफिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा रोल है, इसका कंट्रीब्यूशन है, और इसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी अबाउट मेटाफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉडली ग्रुप्ड into two, the black or dark Krishna and the white or bright Shukla? Options are यजुर्वेदा, समवेदा, ऋग्वेद। तो वेदास के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दूंगा। वेदा का मतलब होता है नॉलेज, जो कि ओल्डेस्ट टेक्स्ट है हिंदुइज्म का। इसके एक्चुअली चार टाइप्स है। एक है ऋग्वेद, ऋग्वेदा विच इंक्लूड्स हिम्स अबाउट देयर मिथोलॉजी, और दूसरा जो है दैट इज द समवेदा। ये टाइप्स है वेदास की, which considers mainly of hymns about religious rituals. तीसरा है यजुर्वेदा, यजुर्वेदा which contains instructions for religious rituals, and the fourth one is अथर्वा वेदा, अथर्वा वेदा, and it consists of spells against enemies, sorcerers and diseases. जो यजुर्वेदा है इसी के हैं दो ग्रुप्स, एक है ब्लैक, या जिसको हम डार्क या कृष्णा बोलते हैं। ब्लैक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है अनक्लियर है, अनक्लियर, या हम कहेंगे अनअरेंज्ड, यानी अनक्लियर अनअरेंज्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। और जो दूसरा टाइप है दैट इज व्हाइट और ब्राइट शुक्ला, इसमें हम कहेंगे अरेंज्ड या क्लियर इंस्ट्रक्शंस है फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए पार्ट, यजुर्वेदा। Question number 14. In which of the following styles of dance the story theme is always taken from Mahabharata and Ramayana? जो ये डांस के स्टाइल्स हैं, इनमें से जो स्टोरी या थीम है
हमेशा ली जाती है या तो महाभारत से या रामायण से। ऑप्शंस आर भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। इसका जो सही आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, भारतनाट्यम। 15th one is, which of the following places is famous for चिकनकारी वर्क which is traditional art of embroidery। तो बहुत ही फेमस है, यहाँ कश्मीर में भी ये बहुत ज्यादा फेमस है, यानी जो कपड़े वगैरह पे हम बहुत सारे डिजाइनर्स बनाते हैं, तिल वगैरह या जो किसी और फाइबर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस हैं लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर या मैसूर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज लखनऊ। 16. Who among the following was known as Bengal's Greta Garbo? सुचित्रा सेन, अमरवती, कनन देवी, भारती शिरोडकर। शिरोडकर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज फर्स्ट वन, सुचित्रा सेन, जो कि एक लेजेंडरी एक्ट्रेस थी। तो इसी को कहा जाता था बंगाल्स ग्रेटा गर्बो। 17th वन है, apart from India, in which of the following two countries Tamil is an official language? इंडिया के अलावा किन दो कंट्रीज में तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो ऑप्शंस आर मॉरिटियस एंड मलेशिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड मॉरिटियस, श्रीलंका एंड सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज श्रीलंका एंड सिंगापुर। 18th one is, which organization declares a site of special cultural or physical significance as a World Heritage Site? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास ये ताकत है कि किसी भी साइट को डिक्लेयर करे एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला, इट इज डी, दैट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी फुल फॉर्म है। इसी के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी साइट को डिक्लेयर करे एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 19th one is, which one of the following manuscript is included in the UNESCO's Memory of World Register? इनमें से कौन सा ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है ऐसा स्क्रिप्ट जो किसी ने अपने हाथ से खुद लिखा होगा। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऋग्वेदा, जो वेदा का टाइप है ऋग्वेद, यही मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में इंक्लूडेड है, रामायण, महाभारत और बाकी नहीं। Which among the following Sikh gurus introduced the Gurumukhi script? इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शंस आर गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु हरारी। तो इसका जो सही आंसर है गुरु अंगद, जो कि इनका जो दूसरा गुरु था गुरु अंगद, इसी को ये क्रेडिट जाता है। तो आपको आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहें, इंशाल्लाह आगे आपको मैं और एमसीक्यूज दे दूंगा।